इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती और पाठ को हिंदी में कैसे किया जाए इस विषय पे बात करेंगे। विधि बहुत सरल है और जब आप सप्तशती के पाठ को संस्कृत के अतिरिक्त किसी और भाषा में करते हैं जैसे हिंदी में या इंग्लिश में, तब आपका भक्ति भाव ज्यादा प्रबल होता है। पाठ को बेसिकली आप एक पौराणिक तरीके से कर रहे हैं, आप तांत्रिक तरीके से पाठ को नहीं कर रहे हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की जानकारी श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर पुस्तक से ली गई है। अगर आप ये पाठ करना चाहते हैं तो आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए। ये पुस्तक वाइडली अवेलेबल है और सप्तशती के पाठ के लिए एक बहुत विश्वसनीय सोर्स है। गीता प्रेस विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था है और पुस्तक के पाठ विधि अध्याय में पूरी जानकारी दी गई है कि आप इस पाठ को कैसे करें। आप चाहें तो पहले पुस्तक का यह अध्याय कई बार पढ़ लें। वीडियो में कुछ जानकारी देवी भागवत पुराण से भी ली गई है क्योंकि उसमें भगवान नारायण नारद मुनि को दुर्गा सप्तशती के पाठ के महत्व के बारे में और पाठ को कैसे किया जाए, कैसे यंत्र स्थापना करके किन किन देवताओं का ध्यान किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक अंश है जिसमें माँ भगवती दुर्गा के प्रादुर्भाव मतलब उनका प्राकट्य कैसे हुआ और असुरों के साथ उनके विभिन्न युद्ध विवरण की सुंदर कथाएं हैं। दुर्गा सप्तशती एक स्रोत है परंतु इसका एक एक श्लोक एक मंत्र ही है। दुर्गा सप्तशती को सुनना या इसका पाठ करना बहुत फलदायी है और नवरात्रों में पाठ करने का विशेष महत्व होता है जब आपके आसपास माँ की शक्तियाँ बहुत प्रबल भाव में, बहुत प्रबलता के साथ आपके आसपास रहती हैं। अब देखते हैं दुर्गा सप्तशती है क्या और इसका पाठ कैसे किया जाए। यहाँ पे हम सिर्फ हिंदी में पाठ करने की बात करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों का संग्रह है। 700 माने 700 जो 13 अध्याय में समेटे गए हैं। ये 700 श्लोक मार्कंडेय पुराण का एक अंश है और गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक में सप्तशती के साथ साथ और भी बहुत से सूक्त, प्रार्थना, नामावली, कवच, कीलक, अर्गला इत्यादि हैं, पर मूलतः जो सप्तशती है वो 13 अध्याय ही हैं। चलिए देखते हैं कि पाठ की संरचना कैसी है, मतलब पाठ को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। जो 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं और इन सभी को 3 चरित्रों में बांटा गया है और हर चरित्र जो है वो एक देवी को समर्पित है। ये देवियां हैं श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती। प्रथम चरित्र श्री महाकाली को समर्पित है और इसमें अध्याय 1 आता है। दूसरा चरित्र मध्यम चरित्र कहलाता है जो श्री महालक्ष्मी को समर्पित है और इसमें अध्याय 2, 3 और 4 आते हैं। और तीसरा चरित्र जो उत्तर चरित्र कहलाता है श्री महासरस्वती को समर्पित है जिसमें अध्याय 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 आते हैं। यहाँ पे 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। अब ये देखते हैं कि पाठ के 6 अंग कौन कौन से हैं जिनके बिना पाठ को करना नहीं चाहिए। और ये 6 अंग हैं कवच, अर्गला, कीलक, प्राधानिकम रहस्य, वैकृतिकम रहस्य और मूर्ति रहस्य। इन सभी को दुर्गा सप्तशती के 6 अंग माना जाता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना अंगों के नहीं करना चाहिए। कवच, अर्गला, कीलक को आप पाठ के पहले, जो कि आपके 13 अध्याय हैं और 3 चरित्र हैं, उनसे पहले करना चाहिए। और जो 3 रहस्य हैं, प्राधानिकम रहस्य, वैकृतिकम रहस्य और मूर्ति रहस्य को आपको पाठ के बाद करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि पाठ कितने दिन में किया जाए। क्या हम हर दिन एक अध्याय कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार किसी दिन करें और किसी दिन ना करें? तो ऐसा नहीं होता है। गीता प्रेस पुस्तक के अनुसार इसके लिए कई नियम हैं और नियमानुसार पाठ ही पूर्ण फल देता है। करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नियम के साथ करेंगे तो हो सकता है जो आपकी मनोकामना है माँ उसको ज्यादा जल्दी से पूर्ण करें या पूर्ण करें। पाठ को हम 1 दिन में, 2 दिन में, महाविद्या क्रम से 7 दिन में कर सकते हैं और अगर हमारे पास समय का अभाव है, मतलब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो फिर हम सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ भी कर सकते हैं। मध्यम चरित्र मतलब अध्याय 2, 3 और 4 के पाठ का भी विधान है और ये गीता प्रेस की पुस्तक में ही दिया गया है। पुस्तक में यही विधान बताए गए हैं पाठ को करने के, पर आप जैसी आपको गुरु की आज्ञा हो वैसा करें। मुझे एक तंत्र ग्रंथ में कुछ और विधान भी मिले हैं जिनको मैं कभी और किसी वीडियो में कवर करके बता दूंगी। अगर आप 1 दिन में पाठ करना चाहते हैं तो आपको सारे 13 अध्याय एक ही दिन में खत्म करने हैं। अगर आप 2 दिन में पाठ करने का आपने संकल्प लिया है
तो पहले दिन आप मध्यम चरित्र और दूसरे दिन आप प्रथम और उत्तर चरित्र का पाठ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्यम चरित्र में हमारे अध्याय 2, 3, 4 आते हैं। तो हम पहले दिन अध्याय 2, 3, 4 करेंगे और फिर दूसरे दिन हम प्रथम और उत्तर चरित्र करेंगे। तो प्रथम चरित्र में अध्याय 1 और उसके बाद उत्तर चरित्र में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये सारे 13 अध्याय हम कवर कर लेंगे। फिर हमारा आता है महाविद्या क्रम, जिसके अनुसार हम 7 दिन में भी पाठ को पूर्ण कर सकते हैं। और महाविद्या क्रम के अनुसार हम 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2 इस संख्या में हम 7 दिन में पाठ को पूर्ण करते हैं। तो जैसे पहले दिन हम अध्याय 1 करेंगे, इस तरह से हम करते करते हम इसको पूरा करते हैं। फिर अगर हमारे पास बिल्कुल ही ज्यादा समय नहीं है और हमको काम भी करना है, तो आपके पास सिर्फ मध्यम चरित्र के पाठ का भी एक ऑप्शन है, जिसमें आप अध्याय 2, 3 और 4 का पाठ कर सकते हैं। तो पुस्तक में यही विधान बताए गए हैं, पर आप जैसे आपको गुरु की आज्ञा हो आप वैसा करें। अब बात करते हैं सप्तशती पर लगे शाप की और सप्तशती के कीलन की। सबसे पहले ये समझते हैं कि शापित और कीलित का मतलब क्या होता है। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों द्वारा शापित है और दुर्गा सप्तशती को भगवान शिव ने कीलित भी कर दिया था, क्योंकि दुर्गा सप्तशती की शक्ति इतनी प्रचंड है कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अनाधिकारी दुर्गा सप्तशती का पाठ करके उसकी ऊर्जा को बेसिकली दुरुपयोग करे। तो उन्होंने पाठ को किलित कर दिया था। किलित का मतलब होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड या लॉक्ड, मतलब आपने एक ताला लगा दिया है उस पर। मूल पाठ जो कि 13 अध्याय हैं, उनको करने से पहले हमें पाठ का शापोद्धार और उत्कीलन करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है हमें दुर्गा सप्तशती को शाप से मुक्त करना है और लॉक को खोलना है। और ये बात सिर्फ सप्तशती के लिए है, बाकी कवच, नामावली या सूक्त जो पुस्तिका में दिए गए हैं वो शापित या कीलित नहीं है। सिर्फ 700 श्लोक जो 13 अध्याय में हैं, सिर्फ वही शापित और कीलित हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पाठ पे लगे ऋषियों के शाप को कैसे हटाया जाए और महादेव शिव ने जो पाठ को कीलित कर रखा है, मतलब ताला लगा रखा है, लॉक्ड कर रखा है, उसको कैसे खोला जाए। शापोद्धार का मतलब होता है शाप को हटाना और उत्कीलन का मतलब होता है ताले को खोलना। पहला तरीका है मंत्रों के द्वारा, दूसरा तरीका है भगवती से विनय प्रार्थना करके और तीसरा तरीका है पाठ को 6 अंगों के साथ करके। ये 6 अंग वही हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की थी, कवच, कीलक, अर्गला और 3 रहस्य। अगर आप पाठ हिंदी में कर रहे हैं तो आप तीसरे तरीके से शाप हटा सकते हैं और उत्कीलन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाठ को हिंदी में कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या पढ़े। पुस्तक में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे तंत्रोक्त देवी सूक्त दिया गया है, क्षमा प्रार्थना दी गई है, सिद्ध कुंजिका दी गई है और भी बहुत सारी चीजें हैं, नामावली वगैरह। तो हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक पढ़ें और उससे पहले हम क्या करें। तो यहाँ पर हम शापोद्धार और उत्कीलन के लिए तीसरे तरीके का प्रयोग करेंगे, जिसके अनुसार हम पाठ को 6 अंगों के साथ करेंगे। और पाठ को हिंदी में करने की पूरी विधि मैंने PDF में लिखकर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है। यहाँ पे हमारे 3 PDF हैं, जिसमें हम हिंदी में पाठ को 1 दिन में करना, हिंदी में पाठ को 2 दिन में करना और हिंदी में पाठ को महाविद्या क्रम से 7 दिन में करना। इसकी शुरू से पूरी विधि है कि आप कैसे नहा धोकर किस तरह के कपड़े पहन के आसन पे बैठेंगे, फिर कैसे कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। जैसे आपको पुस्तक को काष्ठासन पर रखकर बाल अपने बांध कर पूर्व दिशा में मुख करके आचमन करना चाहिए, फिर किन शक्तियों की आप आराधना और ध्यान करना चाहिए, फिर संकल्प करना चाहिए आपको, फिर पुस्तक की पूजा करनी चाहिए, भगवती को प्रणाम करना चाहिए, पुस्तक स्थापना मंत्र उसको पढ़ना चाहिए, फिर कवच, अर्गला, कीलक और उसके बाद माँ दुर्गा के यंत्र में बहुत से देवी देवताओं की स्थापना की बात नारायण भगवान ने देवी भागवत पुराण में कही है। तो चूंकि हम यहाँ पाठ को हिंदी में कर रहे हैं तो आपको बहुत विधान करने की जरूरत नहीं है। तांत्रोक्त विधान की आप यंत्र की स्थापना कर रहे हैं और आप मंत्रों के द्वारा उत्कीलन और शापोद्धार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि दुर्गा सप्तशती के साथ कौन कौन से देवी देवता जुड़े हैं, किन किन का ध्यान करना चाहिए, तो अगर आप उन सब देवी देवताओं का एक बार मन में नाम लेकर भी मन में उनका ध्यान करेंगे, उनको नमन अर्पण करेंगे। जैसे कहा जाता है कि माँ के
के सिंह और यहाँ तक कि असुर महिषासुर की भी साथ में पूजा करने का विधान है। आप अपने मन में एक बार उनको खाली सोच के उनको नमन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आपकी पूजा को और आपके पाठ को और भी शक्तिशाली और भव्य बना देगी। तो वो सब भी मैंने PDF में डाल दिया है, आप वो सब भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिर बात आती है कि सिद्ध कुंजिका का पाठ करें कि ना करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पूरा पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए, वरना पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सिद्ध कुंजिका के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं और आपको बीज मंत्रों का सही सही उच्चारण आता है, तभी आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। और एक बार पाठ करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही उच्चारण के साथ सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो उसका हिंदी में अर्थ दिया गया है आप उसको पढ़ लें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है। क्षमा प्रार्थना करना सुंदर भी बहुत लगता है। उसमें हम इतना दीनहीन और विलगित से होकर माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ अगर कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कृपया क्षमा कर देना। तो क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें और उसके बाद आरती ज़रूर करें। और फिर इसके बाद होता है, अगर आप हिंदी में भी पाठ को कर रहे हैं तो अपनी सारी पूजा अर्चना पाठ और इसका फल जो है वो माँ भगवती को ही समर्पित कर दें।